जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज सबसे पहले तो धनतेरस है। समस्त बच्चों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी से एडवांस में हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक दीप पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग दीपावली में पटाखे बड़ी सावधानी पूर्वक फोड़ें, क्योंकि बहुत सारे हादसे इस दिन होते रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी हादसे होते हैं, जब कुछ घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं या अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तभी ऐसा होता है। तो सब लोग थोड़ा सावधानी बरतें। और कहा यह जाता है कि अगर धनतेरस दीपावली की रात्रि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका पूरे वर्ष पढ़ाई में अच्छा खासा मन लगता है। तो आप भी प्रयास कीजिएगा कि ये जो छुट्टियां आपको मिली हैं उसमें आप अपना समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई करें। आज हम लोग पढ़ेंगे चाहिए। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, आटू का मतलब भी होता है चाहिए। लेकिन तीनों में अंतर क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुड। सबसे पहले पढ़ेंगे शुड। ठीक है। अब शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। क्या होता है? चाहिए। अब भाई मैंने आपको बताया कि शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, आटू का मतलब भी चाहिए होता है। किंतु कैसे पता करेंगे कि नहीं इसमें शुड ही लगेगा, मस्ट ही लगेगा, है ना? यदि धार्मिक शिक्षा संबंधी सलाह दी जाए या कर्तव्यों का बोध किया जाए, का बोध प्रकट हो, तो शुड का प्रयोग करते हैं। मार्कर शायद डिम हो रहा है, मार्कर दूसरा देख लेते हैं। कंफ्यूजन। कौन सा मार्कर यूज करना है? हाँ, कैसे? धार्मिक कर्तव्यों का हो, नैतिक कर्तव्यों का हो, सामाजिक हो, है ना, पारिवारिक हो, या राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध हो, राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध हो, तो आप प्रयोग करेंगे शुड। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू एस। हमें सत्य बोलना चाहिए, है ना? कोई आपको शिक्षा दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका वी, फिर आपका शुड, है ना, और फिर मेन वर्ब मतलब
वी शुड स्पीक द ट्रूथ, है ना। जैसे उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए। आज मार्कर सारे धोखा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो क्या हो जाएगा? ही शुड, होने के लिए आप बी लगाते हैं, क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट। ओके, ये आपका रहा शुड। अब इसका मस्ट देखेंगे, जो है बिल्कुल आसान, है बिल्कुल आसान। बस उसमें अंतर क्या होता है, ये जो मैं यहां लिख के दे रहा हूं, मस्ट, इसका मतलब भी होता है चाहिए, इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसमें अनिवार्यता बताई जाए। क्या बताई जाए? अनिवार्यता, वार्यता प लग रहा है, अवश्य लिखा हो जैसे, तो आप काहे का प्रयोग करेंगे? जैसे आपको अवश्य यहां आना चाहिए। अब इसमें अनिवार्यता बता दिया, अरे बिल्कुल जरूर आओ भाई, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट, अनिवार्यता है ना, मस्ट कम, कहाँ? यहाँ। स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शुड की जगह मस्ट कर देना है, मस्ट की जगह शुड कर देना है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो नैतिक कर्तव्यों में आठ टू चलेगा। अगर लास्ट जो चाहिए बचा है आपका, आप यहां लिख सकते हैं, शुड की जगह है, ये देखो ये भी जा रहा है, आज हमको लग रहा है, यहां मस्ट कर देंगे, या यहां आप लिख सकते हैं आर टू। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। आप इसको लिख लीजिए, तो फिर मैं आगे इरेज करके बढ़ाऊं फिर। लिख गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी दिखा दे। अब इसमें जो है आप आर टू भी समझ लीजिए। आर टू, अगर धार्मिक या नैतिक कर्तव्यों की बात की जाए, नैतिक कर्तव्यों की बात की जाए, तो फिर आप उसमें आर टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब धार्मिक बोले तो भगवान से रिलेटेड, नैतिक का मतलब जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। बस वही स्ट्रक्चर उसका सेम रहता है। जैसे आप को
आपको ईश्वर या माता पिता लिख लो, आपको माता पिता की सेवा करना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है अपना, तो यू ओ यू जी एच टी 8 2, है ना। सर्व मतलब होता है सेवा करना, किसके, पेरेंट्स, ऐसे। ये जो एक चीज अब आ ही गई तो देख लेते हैं, अब बात चल रही तो देख लेते हैं। ओ यू जी एच टी, इसको अवघट क्यों नहीं पढ़ा गया, ओघट क्यों नहीं पढ़ा गया, क्योंकि अब मैंने इसकी वीडियो बनाई है, शार्ट में पढ़ी है, आप उसको देख लीजिएगा। जब कभी ये जी एच एक साथ लिखा हो तो ये इसका उच्चारण नहीं लेता, अर्थात ये साइलेंट हो जाता है। तो जी एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया। अब बचा का ऑट, बचा ऐसे, देख लीजिएगा। हाँ ये चीज कहूंगा मैं, अगर किसी घनश्याम नाम है तो भैया फिर आपको ये जीएच लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर ये जीएच एक साथ दिया है तो फिर ये साइलेंट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बात भेजें ताकि बच्चे भी पढ़ सकें। धन्यवाद।